प्यारा सा मन और बहुत ही मीठी सी बुद्धि, दोनों को भीतर की ओर समेटते हैं। ये मन और बुद्धि मुझ आत्मा को इस पूरे ड्रामा के मध्य में स्थिर, अचल, अडोल, पूरे ड्रामा को देखती हुई, समझती हुई और साथ ही साथ अपने आप को देखती हुई, समझती हुई ऐसी स्थिति में आने में मदद कर रहे हैं। मन भी अब चतुर है, बुद्धि भी अब सुजान है। इस चतुर सुजान नैनों के साथ जो मेरी तीसरी आंख बन गए हैं, मैं आत्मा स्वयं को संवारने, अपने साधन अनुसार ढलने, उन सारे एट्रीब्यूट्स को, उन सारे गुणों को स्वयं में सजाने, उसका स्वरूप बनने में कौन सी विधियां अपनानी है, उस आत्मा में छिपे हुए अपने देवताई स्वरूप को, अपने फरिश्ते स्वरूप को, अपने निरसंकल्प निर्बंधन स्वरूप को, अपने विद्यार्थी स्वरूप को और अपने कर्मानुसार पूजनीय स्वरूप को संवारने हेतु उस परम शक्ति, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता, परम माता, परम शक्ति का आवाहन कर रही। सिर्फ उसमें ही वो हुनर है, सिर्फ उसमें ही वो शक्ति है, सिर्फ उनमें ही वो सामर्थ्य है जो मुझे मेरे ही देवत्व तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे परम शक्ति का मैं आवाहन कर रही, हे शिव, हे मेरे कल्याणकारी शिव, हे मेरे उद्धारक, मैं आपका आवाहन कर रही। और इस संगम पर ही उनका ये वादा है कि मेरे हर आवाहन पर उसे मेरे साथ होना है। बस सिर्फ ये संगम युग भर मेरी हर पुकार, मेरी हर बात वो सम्मुख बैठकर सुनता है। तो इस समय का, इस संबंध का मैं पूर्ण लाभ उठाती हुई आत्मा ब्रह्मा माँ का भी आवाहन कर रहे और उनके साथ उनकी भुजाएं रूपी सर्वगुण, सर्वशक्ति और एडवांस पार्टी सभी को अपने इस मिनी मधुबन में प्रवेश कर स्थान ग्रहण करता हुआ मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि रूपी नेत्रों से, चतुर सुजान नयनों से, अपने तीसरे नेत्र से देख पा रही हूँ। इस मिनी मधुबन की वायु, जल, अग्नि, धारा, आकाश, कण कण, हर पदार्थ
हर वस्तु, हर व्यक्ति, सब में समाती हुई इन ऊर्जाओं को मैं महसूस कर रही हूँ। ये चैतन्य मधुबन है, ये चैतन्य पांडव भवन है, ये चैतन्य सूक्ष्म वतन है, ये चैतन्य परम धाम है। क्योंकि परम धाम की, सूक्ष्म वतन की, पांडव भवन की, शांति वन की संपूर्ण ऊर्जा बाप दादा के साथ यहाँ उपस्थित, और सिर्फ उपस्थित नहीं हुई है, यहाँ के कण कण में वो समाहित हो रही है। एक शंख नाद मुझे सुनाई दे रहा है, एक शुभ आरंभ मुझे दिखाई दे रहा है। मुरली बाप दादा के हाथों में रखते हुए इस विश्वास के साथ कि एक एक शब्द का स्वरूप बनने की शक्ति बाबा इस पल हमें प्रवाहित कर रहा है। ओम शांति। आज है 23 फरवरी 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है, इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। अब बहुत तरह के विचार आते हैं हमारे जीवन में, सारे दिन में, दिनचर्या में। उन सब को साइडलाइन करते हुए किस विचार को मुझे फोकस करना है, और एक दो कौन है? वो एक दो और कोई नहीं, वो एक दो मैं ही हूं। मुझे ही स्वयं को बार बार बाप और वर्षे का याद दिलाना है। अपने आप को सावधान मुझे खुद करना है, क्योंकि इस वक्त हम डबल रोल में, तो कब कौन सा रोल हावी हो जाता है, कब कौन सा रोल हावी हो जाता है पता नहीं चलता। इसके लिए बार 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 खुद को याद दिलाने का, क्योंकि इसी में ही कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न है, तुम बच्चे को किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? बाबा कहते तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं, वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। ये जो आज की मुरली है वो कंप्लीटली हमें वो लेसन पक्का करा रही है, जिस लेसन को पक्का करते ही, जितना उसको हम पक्का करते जा रहे, जब वो मेरे श्वासों श्वास में चलने लग पड़े, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर जड़ है। शरीर मतलब सिर्फ ये 5 तत्वों का शरीर नहीं, ये जो आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, एवरीथिंग अराउंड मी, सब जड़ है। चैतन्य सिर्फ मैं आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को हाईलाइट करने की ताकत मुझ में ही है। मैं ही वो आत्मा हूं, मैं ही वो ऊर्जा हूं। अगर मैं चाहूं तो इस शरीर को हाईलाइट कर दूं, सब शरीर को ही देखेंगे। मैं चाहूं तो किसी पदार्थ को हाईलाइट कर दूं, वो पदार्थ को ही देखेंगे। मैं जिसमें अपनी ऊर्जा का प्रवाह शुरू करूंगी, वो चीज अपने आप पावरफुल हो जाएगी, अब वो चाहे विकारी क्यों ना हो। मैं अपना सारा दिन, अपना सारा समय, अपने सारे संकल्प सिर्फ एक से नफरत करने में लगा दूं, तो वो नफरत हाईएस्ट लेवल पर चली जाएगी, अपने आप नफरत को पोषण मिलने लगेगा। ऐसे ही मैं किसी मूर्ति पर अपनी ऊर्जा लगा दूं, तो वो मूर्ति ही
इतनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा। उसका दर्शन करोड़ों रुपए के बराबर हो जाएगा कि करोड़ रुपए खर्च करके लोग उस मूर्ति का दर्शन करने आएँगे, बिकॉज़ आई हैव गिवन दैट मूर्ति दैट ऊर्जा। तो मुझ आत्मा में वो पूरी शक्ति है कि हर जड़ को मैं चैतन्य बना सकती हूँ। क्योंकि मैं जिसको ध्यान से देखने लग पड़ूँगी, वो चीज़ अपने आप ग्रो करने लग पड़ेगी। तो इतना सुंदर बाबा ने एक एक स्वरूप दिखाया कि मुझ आत्मा में ही किसी भी बात को बड़े बना देने की शक्ति है और किसी भी बड़ी बात को छोटा बना देने की शक्ति है। ये सब मेरे अंदर ही निहित है, बाकी सब जड़ है। चाहे नफ़रत हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे प्यार हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे सामान हो, चाहे कोई स्थान हो, एवरीथिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट व्हेन आई पुट माय एनर्जी ओवर देयर। बहुत सिंपल सी बात, बाबा भी याद भी मुझे दिला रहा है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी जगह कहीं जाता है ना, सपोज़िंगली मैं एकदम बियाबान जंगल की ऐसी जगह में गई जहाँ अभी तक कोई नहीं गया, एंड आई वेंट देयर। मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी और मैंने उसमें पूरी अपनी ऊर्जा डाल दी कि ओह वाओ! इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ दिस यूनिवर्स। मैंने ये ऊर्जा उसमें डाली, फिर मैंने वहाँ की फ़ोटोज़ क्लिक करी, फिर वहाँ की सब अच्छी-अच्छी बातें मैंने अपने सारे सोशल नेटवर्किंग में डाल दिया, व्हाट्सएप में डाल दिया, इंस्टा में डाल दिया, सब जगह डाल दिया। अब आप क्या देखते हो? विदिन नो डेज़ वो जगह इतनी पॉपुलर हो जाती कि सारी दुनिया वहीं पहुँचने की कोशिश करने लगती। सब के सब वहीं जा रहे होते कि अरे मुझे भी वहीं जाना है, वहीं जाना है। चाहे वो एक छोटा-सा नदी का किनारा हो, चाहे वो एक रेस्टोरेंट हो, चाहे वो एक मूवी हो, चाहे एनीथिंग। इफ आई पुट माय फुल एनर्जी ओवर देयर, धीरे-धीरे सबकी ऊर्जा उस तरफ जाने लगती है। तो मुझ में इतनी शक्ति है। मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, बाकी सब जड़ है। ऐसे ही हमारा पास्ट है, ऐसे ही हमारा फ्यूचर है, ऐसे ही हमारे से जुड़ी परिस्थितियाँ हैं। मैं किसको बढ़ाना बनाना चाहती हूँ, ये मुझ पर है। फिर बाबा कहता, ऐसे ही फिर परमात्मा भी सार है, उसमें सारी नॉलेज है। अब बाबा के पास भी तो सारी नॉलेज है। कहाँ वो सब कुछ लीक करता है एक ही बार में। वो भी समय अनुसार ही सब कुछ देता है। और वो जिस पर फ़ोकस करने लगता, आज उसने आकर ब्राह्मणों पे फ़ोकस कर दिया, आज ब्राह्मण हाइलाइट हो गए। आज उसने आकर माउंट आबू को फ़ोकस कर दिया, माउंट आबू हाइलाइट होने लगा। जहाँ बाबा की ऊर्जा किसी भी निमित्त के थ्रू वर्क करने लगती, वो जगह ही हाइलाइट होनी शुरू हो जाती। तभी तो बाबा की वो मुरली मुझे बहुत प्यारी लगी थी, जिसमें बाबा ने कहा कि किसी की विशेषता भी देखते हो ना कि वो बोलता अच्छा है, वो खाता अच्छा है, वो हँसता अच्छा है, वो चलता अच्छा है, तो उस विशेषता देने वाले पर बुद्धि लगाओ, नॉट कि वो कितना विशेष बन गया उस पे बुद्धि लगाओ। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। ये गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो, साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। अब मुझे सिर्फ अपना आत्मिक स्वरूप पक्का करना है। इसमें इतनी शक्ति है सिर्फ अपने आप को आत्मा देखने में, फिर उसके धीरे-धीरे एक-एक एट्रिब्यूट्स को खोलने में, फिर उसका धीरे-धीरे विस्तार होते हुए उसी का चिंतन कर रहे, प्रेम कैसा, सुख कैसा, शांति कैसी, आनंद कैसा, ज्ञान कैसा, शक्ति कैसी। जैसे-जैसे मैं इसके मनन इसके भीतर, 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 भीतर घुसती जाती, हमें हमें जो बाबा कहता है ना कि मैं सेकंड में तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ, इट इज़ ट्रुथ, ये सत्य है। क्योंकि जिस एक-एक सेकंड में जैसे-जैसे मैं आत्मा के एट्रिब्यूट्स को, उसकी क्वालिटीज़ को मनन में, उसके चिंतन में मैं जैसे-जैसे घुसती चली जाती हूँ, मेरा मन बुद्धि उसमें समाहित होता चला जाता है, उसी में रमण करने लग पड़ता है। उस पल में लाखों की संख्या में हमारे कार्मिक सेटल हो रहे होते हैं। इतनी पावर है अपने आप को आत्मा देखने में।
इसीलिए बाबा कहता है बार बार, स्वदर्शन चक्रधारी भव। ये बाप ने बच्चों को सावधानी दी, बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वह नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज जो भी हम बोल रहे हैं हम उसका अर्थ ही नहीं समझते। पर बाबा हमें क्या बताता है? समर्थ। समर्थ यानी हर, अब अपनी हर एक्टिविटी का हमें अर्थ पता है। हमें देखने का भी अर्थ पता है कि आंखों से भी ना मैं तो किसी को दृष्टि दे सकती हूँ। मुझे सुनने का भी अर्थ पता है कि व्हेन आई एम हियरिंग समवन ना, हाउ मच हीलिंग आई एम प्रोवाइडिंग दैट पर्सन। तो अब हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कोई मंत्र जाप भी इस वक्त करना शुरू कर दें, हम अब जब नमस्ते भी करते हैं ना, तो पता है कि मैं समझ चुकी हूँ कि नमस्ते यानी मैं नमन कर रही हूँ। किसको? जो जो मतलब जो आपके अंदर है और जो मेरे अंदर है, मतलब जो आत्मा आपके अंदर है, जो आत्मा मेरे अंदर है, मैं आत्मा, आप आत्मा को नमन कर रही हूँ। तो कल्याण तब होता जब हम हर चीज अर्थ सहित करते। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। दिस आई हैव टू रिमाइंड, रिमाइंड एक दो को। मैं सोनिया को बार बार सावधान करूंगी। तू फिर कहाँ जा रही है? तू समझ, तू जितना इसका चिंतन मनन करेगी, तुम्हें परिचय मिलेगा बाप का, मर्तबे का, चक्र का। जितना परिचय के मंथन में रहोगी, तुम स्पीड में, बहुत स्पीड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर होती जा रही हो। तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करते हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मैं जब तक खुद को ही अशरीरी ना समझूं, यानी अपने हर आइडेंटिटी से जब मैं अपने आप को पूर्णता मुक्त करके देखती हूँ कि मैं तो सिर्फ नन्ही सी प्यारी सी, बहुत ही मासूम सी और बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी नन्ही सी ज्योत हूँ, ज्योत स्वरूप हूँ, स्टार मिसल हूँ, ऊर्जा हूँ, और कुछ भी नहीं हूँ मैं। इसमें जैसे जैसे मैं स्थित होती हूँ, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली मैं बाबा के, क्योंकि बाबा भी क्या है? बाबा भी अशरीरी है, विदाउट आइडेंटिटी है। तो मैं उसके ऑटोमेटिकली बहुत करीब आना शुरू कर देती हूँ। इसीलिए अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करते हो। याद अर्थात योग। योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। ये अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब निरोगी बनेंगे। अब रोग कौन से हैं? एक तो वे देह के रोग, दूसरे रोग क्या कहेंगे लोग, मेरा फ्यूचर क्या, मेरा पास्ट क्या, ये क्या है? ये रोग है। जितने आज बाबा ने फिर मुझे दोपहर में एक बार याद दिलाया कि जब बाबा कई बार मुरलियों में लिखता था, शुरू में लिखता था कि ना अंत में एक ही शरीर में बहुत सारे भूत प्रवेश कर जाएंगे। तो तब मेरी बुद्धि ऐसे चलती थी कि अच्छा, ये जितनी भटकती हुई आत्मा है ना, वो शायद एंटर कर जाएंगे। आज बाबा ने एकदम से वो सेंटेंस याद दिला के बोला, अब समझ आया कौन से भूत प्रवेश करेंगे। स्वार्थ का भूत, इनसिक्योरिटी का भूत, गुस्से का भूत, ईर्ष्या का भूत, पर चिंतन का भूत, पर दर्शन का भूत, पर मत का भूत, न जाने कितने भूत उसी पल एंटर करते जब मैं शरीर पकड़ती हूँ। जैसे ही मैं किसी आइडेंटिटी को पकड़ती हूँ, बस सारे प्रभु फटाफट उनको रास्ता मिल जाता है। और मैं जैसे ही आइडेंटिटीज को हटा देती हूँ, सब गायब। तो निरोगी बनने का भी
यही समय। अभी तो पुरुषार्थी हैं, अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ हैं। ईच एंड एवरी सोल, मुझे मानना है पहले कि मैं बेसमझ हूँ, पर मेरा पापा बहुत समझदार है और वो पल-पल मुझे समझदार बना रहा है, मेरी समझ खोल रहा है कि बच्चे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है ये दुनिया। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं, तो तुमको समझाना है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली-पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना, कि मैं आत्मा भी परमात्मा नहीं बन सकती हूँ। मुझे कभी भी ये कल्पना भी नहीं करनी। मैं भगवान नहीं बनने वाली हूँ। मैं भगवान का हमेशा बच्चा हूँ। वो कंप्लीट है और मैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट का पूरा चक्र बार-बार घुमाती हूँ। ये तो जानते हैं सब आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा नहीं कहेंगे ना, पतित दुनिया है ना, परमात्मा तो पतित नहीं होता। कितना ब्यूटीफुल पॉइंट दिया बाबा ने। अपना और परमात्मा का डिफरेंस बताने के लिए किसी भी आत्मा से हम ये बात कर सकते हैं ना, कि अच्छा ठीक है, आत्मा के आगे तो हम पुण्य आत्मा, पाप आत्मा लगाते हैं। कभी परमात्मा के आगे लगाते हैं कि पाप आत्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा। परमात्मा मीन्स परमात्मा। वो कंप्लीट है, वो अल्टीमेट है। तो ये डिफरेंस है हम दोनों में, तो हम उनमें जाके लीन नहीं हो सकते। हम परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा तो पतित नहीं होता, इसलिए मनुष्य को पहले-पहले आत्मा को जानना है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं। आत्मा ही सुनती। अब ये प्यार से अभ्यास करने का काम। आत्मा ही सुनती, आत्मा ही खाती-पीती, सब कुछ करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। अब जिस पल आत्मा ये डिसाइड करती है, कितने लोगों का ना हम लोग योगियों का सुनते हैं कि भई वो तो एक लौंग में सालों से रह रहे हैं, वो तो एक दालचीनी में सालों से रह रहे हैं, वो एक इलायची खा के सालों से रह रहे हैं, वो तो एक रोटी खा के सालों से रह रहे हैं, कोई डेफिशिएंसी नहीं हो रही उनको। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आत्मा की शक्ति। आत्मा ने डिसाइड कर लिया कि ये देह पूर्णतः हेल्दी है, स्वस्थ है। आत्मा इसमें विटामिन्स भर सकती है। आत्मा जो डिसाइड कर ले वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आत्मा ही सबसे पावरफुल है। इन ऑर्गन्स को चलाने वाली भी मैं आत्मा हूँ। ये मुझे बार-बार कहना है खुद को। ये ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली नहीं चल रहे। मैं आत्मा बैठी हूँ, ऑर्गन्स चल रहे हैं। मैं आत्मा निकली, सब ढाँ, खत्म। तो मैं आत्मा पावरफुल हूँ। ये मेरे को चिंतन मनन करना है। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अति शक्तिशाली हूँ। मैं अति सूक्ष्म एटम बॉम्ब हूँ। मुझसे ही पूरी कायनात चल रही। मैं आत्मा ही देख रही। मैं आत्मा ही सुन रही। मैं आत्मा ही पुण्य कर्म कर रही। मैं आत्मा ही अपने हर कर्म को पुण्य में या पाप में कन्वर्ट कर सकती। हाथ कुछ भी करेंगे, कान कुछ भी करेंगे, आँख कुछ भी करेगा, मुख कुछ भी करेगा। वो करेगा कब? जब मैं चाहूँगी और मैं जिस संकल्प से इसका यूज़ करूँगी, ये वैसा ही बनता जाएगा। पवित्र, पावन, दैवी, डिवाइन बोली, डिवाइन दृष्टि, डिवाइन सुनना, श्रवण, डिवाइन श्वासें, डिवाइन स्पर्श। मेरे अंग-अंग से डिविनिटी बह रही है, तब जब मैं आत्मा स्वयं को निश्चित करती। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं चमकता है भृकुटी के बीच में अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है ज़ीरो अथवा बुरी, बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। अब बस ये मनन करने आप बैठ जाओ, घंटों बैठ जाओ। अच्छा आत्मा है कैसी? मैं आत्मा हूँ कैसी? कितनी सूक्ष्म हो। अब जो बाबा ने अभी तक मुझे ज्ञान के पॉइंट्स दिए, पूरी मुरली चला लीजिए अंदर। 1 डेढ़ घंटा आप सिर्फ आत्मा का मनन चिंतन कर सकते हो। इतना ज्ञान बाबा ने भरा है।
कि तुझ आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है, तुझ आत्मा में ही 84 जन्म का पाठ है, तू आत्मा ही परम धाम निवासी है, तू आत्मा ही सूक्ष्म वतन निवासी है, तू आत्मा ही 5 स्वरूप को धारण करती है, तू आत्मा ही 84 जन्म लेती है। मैं आत्मा ही अति सूक्ष्म हूँ, इसके अंदर सेकंड 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 का एक-एक सेकंड का हिसाब भरा हुआ है। मैं आत्मा ही पुण्य होती हूँ, मैं आत्मा ही महान बनती हूँ। मैं आत्मा ही, मैं आत्मा ही, मैं आत्मा ही। ये जो नाक अभी श्वास ले रहा है ना, मैं आत्मा अलाउ कर रही हूँ। इस शरीर में बैठी हूँ, तो ये साँस ले पा रहा है। ये जो ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, इट इज़ ओनली बिकॉज़ आई एक्सिस्ट। नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मी, नथिंग। मुझ आत्मा के मनन चिंतन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, नथिंग। अब मेरा दृढ़ निश्चय है, अब मेरा ये जुनून है, ये मेरा नशा है कि मेरी जो ओरिजिनल स्थिति है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, मैं उसे अब पा ही रही हूँ, मैं उसमें बैठ ही रही हूँ। अब मुझे इसी में बैठना है, मुझे अपने ओरिजिनल में बैठना है। जो ओरिजिनल है वो है अनकंडीशन्ड, मतलब कोई कंडीशन नहीं है। उसकी कोई भी कंडीशनिंग नहीं करी गई है, उसकी कोई भी बिलीफ सिस्टम नहीं बनाया गया। उसका कोई सिस्टम नहीं है, अनकंडीशन्ड है मैं आत्मा। मेरा प्रेम अनकंडीशन्ड है, मेरी शांति अनकंडीशन्ड है, मेरा लव अनकंडीशन्ड है, मेरी शक्तियाँ अनकंडीशन्ड है, मेरा सुख अनकंडीशन्ड है। मुझे कोई कंडीशन नहीं चाहिए, ये होगा तो सुख, ये होगा तो शांति, ये होगा तो प्रेम, ये होगा तो शक्ति। नहीं, मैं अनकंडीशन्ड हूँ, कोई कंडीशनिंग मेरी नहीं हुई है। कोई ऑल्टरेशन मेरा नहीं हुआ। मैं इन सारे ऑल्टरेशन से अलग प्योरेस्ट फॉर्म हूँ। तो पहले अपने रूप को समझना पड़े। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती, कहाँ से निकलती? कोई कहते हैं खोपड़ी से निकलती, कोई कहते हैं आँखों से निकलती, क्योंकि दरवाजे तो बहुत है ना, परंतु आत्मा है। क्या चीज़? ये जानना बड़ा वंडरफुल है। ये कहाँ से निकलती है ये जानना इतना वंडरफुल नहीं है। वंडरफुल क्या है? ये जानना कि ये कैसी है। तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे? ये नहीं कहते आत्मा आती कैसे? परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज़ है। कितनी छोटी-सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये बातें मोस्ट वंडरफुल हैं। आत्मा है तो बरोबर स्टार मुआफ़िक, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई देता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती, उनका तो एक ही रूप है। परमात्मा का रूप का भी किसी को पता नहीं। वास्तव में जैसे आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा है। वह भी बाप है। भले यहाँ बाप और बच्चा छोटा-बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी-बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है। बाकी दोनों के पार्ट में संस्कारों में भेद है। आप समझाते हैं, मेरे में क्या संस्कार है, तुम आत्माओं में क्या संस्कार है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को ना जानने कारण आत्मा परमात्मा एक कह देती है। बड़ा घोटाला कर दिया है। जानना बहुत जरूरी है। जानना का अब अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है। जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ लेना जरूरी नहीं है, मान लेना जरूरी नहीं है, जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी हैं, इन सब में आत्मा है। जगदम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो ज़रूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन-सी नॉलेज है ये कोई को पता ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं, तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज, परंतु उसने कौन-सी नॉलेज दी, कब दी? उनको ज़रूर गॉड से गॉडेस नॉलेज मिली होगी। गॉड का रूप क्या है? गॉडेस ऑफ नॉलेज ये नाम कैसे पड़ा? नॉलेजफुल तो गॉड है। उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया? एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाप कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय,
जगदीश भाई निमित्त है, ये है नंबर 1 मुख्य एक्टर। ये तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता है। कल पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। इम्पोर्टेंट है अर्थ समझना। पहले-पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया है, आत्मा सार है। उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है, ये कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते। अब आत्मा तो स्टार है, अच्छा परमात्मा का रूप क्या है? वह भी परमात्मा ही है, फर्क नहीं है। ये जो महिमा गाते हैं, वह हजारों सूर्य से तीखा है, ऐसा नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है। मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ, बस ये फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया, बाकी कोई दीवा नहीं है बुझा हुआ, सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई, बाप और रचना की। सो अब तुमको नॉलेज मिल रही है, बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा है। आत्मा नॉलेजफुल थी, है और रहेगी। जैसे बाप 100% नॉलेजफुल है, आत्मा का नॉलेज पहले 100 पर होता है, फिर धीरे-धीरे जाकर 0 पर चला जाता है, फिर वो वापस से वो ज्ञान चक्षु खुलता है। कोई बड़ी नहीं है, उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली? सरस्वती किसकी बची? ये कोई जानते ही नहीं। तो दिल में आना चाहिए, उन्हों को ऐसा समझाएं। बाप परमात्मा कौन है वह भी समझाना है कि वह स्टार है, उसमें सारी नॉलेज। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है। वे सत्य है, चैतन्य है, उनमें सच्ची नॉलेज है। उनको ट्रुथ भी कहते हैं और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं। रचयिता एक बाप है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही है। झाड़ का बीज रूप है ना। आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब ये चैतन्य होता है। तो बाप समझाते हैं मैं भी वही हूँ। आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती। जैसे तुम आत्मा हो वैसे परम आत्मा यानी फिर उनकी महिमा सबसे ऊंची। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते। ये तो जानते हैं बाप ऊपर में रहते हैं, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हे परमपिता परमात्मा। मनुष्य ये नहीं जानते क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है। हम उनकी संतान है, वे गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। अब जब पापा मुझे ये सब कह रहा है तो पापा क्या बता रहा है? पापा मुझे बता रहा है कि जैसे मैं निराकारी, जैसे मैं निर्विकारी, जैसे मैं निरहंकारी, ऐसे तुम मेरी संतान भी हो। और इसको ना कई बार बाबा ने ऐसे दिखाया है कि निराकारी परम धाम, निर्विकारी सूक्ष्म वतन और निरअहंकारी साकार वतन। यहाँ अगर एक चीज से हमें अपने आप को बहुत बचा के रखना है, दैट इज अहंकार। उसके इतने रूप हैं, जैसे 100 कौरव होते हैं, ऐसे अहंकार के भी 100 रूप हैं। मुझे हर अहंकार को समझना है। जब मैं अपने आप को डिमीन कर रही होती हूँ ना, जब मैं अपने आप को बुरा-बुरा बोल रही हूँ, मैं तो ऐसी, मैं तो वैसी, तब भी वो अहंकार ही है। मैं कुछ हूँ, अच्छी या बुरी अहंकार है। जब मैं कुछ नहीं हूँ, जब मैं सिर्फ आत्मा हूँ, तभी मैं निरहंकारी। सिर्फ वो स्टेज जिसमें मैं अपने आप को सिर्फ आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट देखती हूँ, रहम से भरी हुई, सुख से भरी हुई, शांति से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, अनकंडीशनड। आज सबसे अच्छा वर्ड जो मुझे सारा दिन अभ्यास करने में लग रहा था, दैट वाज मेरे ऊपर कोई कंडीशनिंग नहीं है, मेरे ऊपर कोई लेप शेप नहीं है, मेरे ऊपर किसी भी तरह का अब बिलीफ सिस्टम नहीं है। कोई मान्यता को अब मैं नहीं मानती। मैं एकदम इन सब से अलग, कंप्लीट रहम का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, शक्ति का सागर मैं हूँ, विदाउट एनी कंडीशन।
जितना इस चीज को आज रमण कर रहे थे, उतना अच्छा लग रहा था कि मेरा सुख इवन मेरे देह पर भी डिपेंडेंट नहीं है। अगर मेरा देह बहुत दर्द में है, बहुत पेनफुल है, बहुत कुछ हो रहा है, स्टिल आई एम इन हैप्पीनेस। आई एम, मैं सुख हूँ, मैं सुख हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। मेरा कुछ भी, मेरी पवित्रता, मेरी सुख, मेरी शांति, मेरा प्रेम, मेरा ज्ञान, मेरी आनंद, मेरी दया, मेरी करुणा, मेरी क्षमा किसी भी कंडीशन पर नहीं है। ये होगा तो क्षमा करूँगी, ये होगा तो दया करूँगी, ये होगा तो करुणा करूँगी, ये होगा तो रहम करूँगी। नहीं, मैं तो रहम ही हूँ, अनकंडीशनल। आज बाबा ने अनकंडीशनल का इतना अच्छा मीनिंग समझाया कि बिल्कुल मज़ा आ गया सोच के कि यस, मेरे ऊपर कोई कंडीशनिंग नहीं हुई। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ये महिमा दी गई है तो ज़रूर बाप से बरसों बच्चों को वर्षा मिलना है। तो बाबा से मुझे क्या मिल रहा है? मैं रहम का सागर, मैं सुख का सागर, मैं शांति का सागर। उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया है तभी तो महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है, क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। पहले-पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते हैं, अंगुष्ठ मिसल है। हम कहते हैं वे ज्योतिर्बिंदु है। चित्र भी बनाया परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं, वह तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाएं? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया? बोलो नहीं तो क्या रखें? वह तो एक बिंदी है, फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे? उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे? पूजा के लिए यह रूप बनाया हुआ है। बाकी ये समझते हैं कि वह है परम पिता, परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला। तो मैं भी परम पिता की संतान, परम धाम में रहने वाले पुण्य आत्माओं, पवित्र आत्माओं, शुद्ध आत्माओं, पाक आत्माओं। एक एक शब्द मुझे स्वीकार करना है वर्षे के रूप में। बाप बोल रही हूं ना, तो जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं अगर वो मुझ में नहीं दिख रहे तो कोई कैसे कहेगा कि ये तो भगवान की बच्ची है? तो मुझे एक बार बहुत अच्छी बात एक बहन ने कही थी कि बड़ा हम लोग ना गाते हैं, बाप समान, मैं तो बाप समान, मैं तो बाप समान। कभी सोचा है बाप समान बनने में कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा पुरुषार्थ है? उतना ही रहम, उतना ही करुणा, उतनी ही क्षमा, उतना ही सहन शक्ति, उतने ही समाने की शक्ति। उसको देखो तो सही, कैसे आया है वो मेरे जीवन में। सिर्फ अपने जीवन में देखो, मैं कैसे कीचड़ में लत-पत, कैसे वो आया ना बदबूदार में। आज उसने अगर ब्रह्मा तन भी लिया तो बदबूदार शरीर लिया ना, भूतों से भरा हुआ शरीर लिया ना, कोई स्वच्छ शरीर तो नहीं लिया और देवताई शरीर तो नहीं लिया। कौन सा लिया? कलयुग का आखिरी चोला जो पूर्णतः दूषित है। इतना बड़ा त्याग वो करता है, तो मुझे भी तो फिर ऐसे ही देखना है। तो निराकारी मैं परम धाम में, मूल वतन में मैं निर्विकारी और ये स्थूल वतन में मैं निरअहंकारी। बाप निराकारी, आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जावे जहां ये ऑर्गन्स ना हो, आत्मा ही आकर शरीर धारण करते। अब ये कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से जाती है? यह तो जानते हैं, पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। तो ये अभ्यास अपने प्रति करना कि कैसे मैं बार-बार मैंने एक पिंड लिया, फिर छोड़ा, फिर दूसरा पिंड लिया, छोड़ा। मैं कैसे हर बार एक पिंड में जान डाल देती। और सिर्फ इस पिंड में नहीं, मैं जिस तरफ अपने एनर्जी का फ्लो करती हूँ, जिस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने लगती हूँ, जिस चीज़ को मैं प्रेज़ करने लगती हूँ, वो पूजनीय हो जाता है। आज हमने यही तो किया, मूर्तियाँ रखी और उसमें उसमें इतनी चैतन्यता डाल दी, उसको इतना पावरफुल बना दिया कि आज आज जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, लाखों की भीड़ होती है वहाँ पे।
ये किसकी वजह से हुई? मेरी ऊर्जा की वजह से हुई। हम आत्माओं की ऊर्जा से वो पत्थर भी क्या हो गया? चैतन्य, भगवान बन गया पत्थर भी। इतनी शक्ति है मुझ में। अब मुझे इस शक्ति को कहाँ यूज़ करना है, ये हमारा अपना चॉइस है। और रावण ने इसी का तो फ़ायदा उठाया कि इनको नेगेटिव की तरफ लेके जाओ, तो ये नेगेटिव को बढ़ावा देते जाएँगे, मेरा साम्राज्य बना रहेगा। अभी वो क्यों हिला पड़ा है? उसकी कुर्सी बिल्कुल हिली पड़ी है। क्यों? क्योंकि अब हम पॉज़िटिव की तरफ जा रहे हैं। हम सारी चीज़ पॉज़िटिव मोड़ देते हैं, हर बात से पॉज़िटिव निकाल लेते हैं। जैसे बाबा ने कितनी प्यारी बात कही कि मैं 9 अवगुण नहीं देखता, मैं जो उसमें एक छुपा हुआ गुण है ना, बस मैं उसी को देखता हूँ। तो मैं भी बाप समान हूँ। बाप समान बोल रहे हैं ना खुद को। तो जो बाबा की चीज़ें हैं, जो बाबा के एट्रिब्यूट्स हैं, जो बाबा का कर्तव्य है, जो बाबा की दृष्टि है, जो बाबा अपने बारे में बात कर रहा है, तो मुझे ऑटोमैटिकली समझना है कि ओके मेरे पापा में ये है, तो ये चीज़ मुझ में भी होनी चाहिए। ये मेरे पापा में ये है, तो अब ये तो मेरे में भी झलकना चाहिए। मेरी आँखें उनके जैसी, मेरे मुख उनके जैसे, सब कुछ मेरे पापा जैसा मैच होना चाहिए ना। आई शुड I should belong to him and I should look like him, no? हर बच्चे की एक चाह होती है, मैं ना अपने पापा जैसी, अपनी मम्मा जैसी दिखूं। तो यहाँ भी वो चाहत रखें ना हम कि मैं अपनी मम्मा जैसी, मैं अपने पापा जैसी दिखूं। यहाँ फिर हम उसको अलग और अपने आप को अलग क्यों कर रहे हैं? अब मुझे याद रखना है कि मैं किस चीज को चैतन्य बनाना चाहती हूँ। सुख को, शांति को, प्रेम को, ज्ञान को, आनंद को, अष्ट शक्तियों को, बाबा को, परम धाम को, सूक्ष्म वतन को, सुख धाम को, इन सबको मैं चैतन्य बनाना चाहती हूँ, या पास्ट को, ईर्ष्या को, घृणा को, नफरत को, गुस्से को, लोभ को, क्रोध को, काम को, इन सबको चैतन्य बनाना चाहती। चॉइस तो मेरी है। मैं जिस तरफ ऊर्जा डालूँगी भई वही चैतन्य बन जाएगा। ये समझना है, चीज़ कितनी सूक्ष्म है। उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं, फिर एक-एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएँगे। तो बाप समझाते हैं, हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हैं। वे किसकी बच्ची है? इस समय तुमको तो गॉडेस कह ना सके। अब एक चीज़ और यहाँ पे उठाई, मम्मा और बाबा। उनके माँ-बाप कौन थे? है ना? उनके माँ-बाप का क्या नाम था? हम में से किसी को भी याद है कि दादा लेखराज के मम्मी-पापा का क्या नाम था? मम्मा के मम्मी-पापा का क्या नाम था? किसी को याद है? किसको? हम सबको क्या याद है? हम सबको याद है ये दोनों परमात्मा की संतान है। क्यों? क्योंकि फ़ोकस इन्होंने उसी पर ही रखा। बार-बार दुनिया को सिर्फ ये बताया, मेरा पिता शिव बाबा, मेरा पिता शिव बाबा, मेरा पिता शिव बाबा। तो हम सबको भी क्या याद है? इनका पिता शिव बाबा, इनका पिता शिव बाबा, इनका पिता शिव बाबा। Where energy goes, things grow। तो ज़रूर वे भी गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा। ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा का भी नाम है ना, इस समय तुम हो ब्राह्मण। भल आत्मा प्योर होती जाती, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता। ये तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। मैं बार बार खुद को सावधान करती जाऊंगी और उन्नति मेरी होती जाएगी। भाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो। बाबा कहते हैं एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना, इसमें तो बहुत कम आई है। आज ना सुबह बड़ी मजा आई जब बाबा ने ये लाइन पढ़ाई। मैंने बोला हाँ बाबा, नींद को जीतने वाले। तो बाबा ने जैसे ना मेरी टिपकी मारी हो मेरे सिर पर, अरे बुद्धू, ये स्थूल नींद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैंने कहा अच्छा, किस नींद की बात कर रहे हैं आप? ये जो बार-बार तुम्हें आत्मविस्मृति हो जाती है ना, और तुम फिर वापस से सोनिया में घुस जाती हो, तो वो है नींद, वो है कुंभकर्ण की नींद, कि बार-बार इसी नींद में आ जाना। हाँ, ये मैं, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरी मम्मी, ये मेरा पापा, ये मेरा काम, ये मेरी गृहस्थी। इस नींद से जागो, तुम कौन? तुम ईश्वर की संतान, तुम परमात्मा की संतान, तुम ईश्वरीय सेवाधारी। तुम्हारा काम क्या? मैं रहम का सागर, मैं सुख का सागर, मैं शांति का सागर। इससे इस तरह से हर पल जागना है, समझी? मैंने बोला यस बाबा, समझी। कौन से नींद को जीतना है मुझे? इसमें बहुत कमाई, कमाई भी कभी कमाई में कभी भी थकावट नहीं होती। ये सब हम चिंतन मनन करेंगे ना,
आज मैंने देखा भी कि इस चिंतन मनन से थकावट नहीं होती, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट भी होती है। बाप समझाते हैं रात को भी जाग कर बाबा से बातें करते, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसी डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट्स आती हैं और बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत स्थिरता आती है। जितना मंथन करते हैं इन बातों का, मैं आत्मा कैसी, अच्छा ये गुण कैसा, जैसे आज यही जैसे अभी-अभी बाबा ने आप लोग साथ शेयर करा अनकंडीशनड, कि अनकंडीशनड हूँ मैं, मेरे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। मैं हर चीज़ विदाउट कंडीशन कर रही हूँ, लव, पीस, हैप्पीनेस, सब कुछ तुम दो, ना दो। तुमको मिले, ना मिले, फल निकला, नहीं निकला, बदला हुआ, नहीं हुआ, मुझे नहीं पता और मुझे नहीं लेना-देना इस बात से। मुझे सिर्फ़ इस बात से लेना-देना है कि मुझे ऐसा बनकर रहना अच्छा लगता है। आई लव टू बी रहम का सागर, आई लव टू बी शांति का सागर, आई लव टू बी प्रेम का सागर, आई लव टू बी अ, सुख का सागर। फिर कोई आके बोलता है, "ये जो तुम इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट बन के रहोगी ना, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा के लेके चले जाएँगे, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएँगे, तुम्हें डोमिनेट करेंगे, तुम्हारा तुम्हारा यूज़ कर लेंगे।" कर ले, बहती गंगा में सब हाथ डोले, पर मैं तो बहती गंगा हूँ, नहाने दो ना सबको, करने दो ना उस पानी को यूज़। मेरे पास तो इतना अथाह है कि वो यूज़ करते-करते थक जाएँगे, मेरा फिर भी बहता रहेगा, क्योंकि मैं गंगा हूँ ना। मुझ में तो लोग डुबकी मारेंगे ही मारेंगे। मेरा पानी लेके जाएँगे ही जाएँगे, मेरा यूज़ करेंगे ही करेंगे। अरे मेरा यूज़ नहीं करेंगे तो वो सुखी कैसे होंगे? उनको सुख कैसे मिलेगा? वो मुझे यूज़ करेंगे तभी तो वो सुखी होंगे, वो मुझे यूज़ करेंगे तभी तो वो शांत होंगे, मुझे वो यूज़ करेंगे तभी तो वो प्यूरिफ़ाई होंगे। इट्स ओके, इट्स सो ब्यूटीफुल। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते, उनको समझाना है। पाप ज्ञान का सागर उनसे वर्षा मिलना है। तो आदि सनातन देवी-देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उनको ज़रूर वर्षा मिलना होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिले? कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती। सुना? कलयुग से सतयुग होने में देरी थोड़ी लगती। 1 सेकंड में हम पाते हैं। 1 सेकंड में मैंने अपना पास्ट छोड़ मतलब एनीथिंग व्हिच हैज़ कंडीशन्ड मी, जो भी मुझे कंडीशनिंग की तरफ लेके जाता है, अच्छा वो करे तो मैं करूँ, अच्छा वो बोले तो मैं बोलूँ, अच्छा वो ऐसा होए तो करूँ। नो, 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 नो कंडीशंस। आई एम लव, आई एम पीस, आई एम ये। तो वो जब मैं कर रही हूँ, तो 1 सेकंड में मैं कलयुग से सतयुग में शिफ्ट हो गई। रात पूरी हो, दिन होता है। कहाँ आयरन एजेड वर्ल्ड दुखधाम, कहाँ वे सुखधाम, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है। कितना फ़र्क है। अभी गॉडफ़ादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी? किसको पता नहीं। बस गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए। तो उन्हों को सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी परिचय देना पड़े। बाबा ने आकर ये नॉलेज दे नर से नारायण बनाया। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना। अरे बता तो तब पाऊँगी ना, जब मेरे अंदर ये ऑक्यूपेशन बिल्कुल क्लियर होगा। हाउ तीनों वर्ल्ड कैसे वर्क कर रहे हैं। शंकरपुरी, विष्णुपुरी और ब्रह्मापुरी, ये तीनों वर्क कैसे कर रहे हैं। और वहाँ कैसे बाबा ने अपनी ही ऊर्जा रखी हुई है, अपनी रचनात्मक ऊर्जा, अपनी पालना करने वाली ऊर्जा, अपनी परिवर्तन की ऊर्जा, बाबा इन तीनों को वहाँ से कैसे मुझ तक पहुँचा रहा है। सब मुझे समझ आए, तभी तो मैं दूसरे को समझाऊँ। सरस्वती ब्रह्मामुख वंशावली है, तो ज़रूर परमपिता परमात्मा आया। उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले-पहले नॉलेज किसको दी? कहते हैं कलश सरस्वती को दिया। बीज से ब्रह्मा को गुम कर दिया। ये किसको पता नहीं कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है, तो ज़रूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते। ब्रह्मा कहाँ से आया? ये रथ कहाँ से निकला? कोई नहीं जानते। बाबा ने अभी बताया, जो तुम समझा सकते हो।
जब हम समझेंगे, जब हम उसे महसूस करेंगे, जब हमें ये क्लैरिटीज़ आएँगी, हम तभी तो दूसरे को समझाएँगे। अच्छा, मीठे-मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता-पिता, बाप-दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, गुड मॉर्निंग ही बोलना पड़ता है। तो बाबा ने इसका भी बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया। बाबा ने कहा तुम्हारा हर पल सुबह है, हर पल सुबह, हर पल नई बात खुल रही है, मतलब एक नई रोशनी मिल रही है। तो संगम युग इज टोटली गुड मॉर्निंग। एक एक सेकेंड इसका इज गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे वाले दिन भी बाबा ने कुछ ऐसा सा ही एहसास करे कि बच्चे रोज सुबह उठ के बोला करो हैप्पी बर्थडे सोना, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, न्यू बर्थ फॉर यू। यूं तो एवरी सेकेंड इज अ रीबर्थ फॉर अस, पर अभी उतना डीपली हर सेकंड को नहीं समझ पाते, तो एटलीस्ट हम 4 पहर तो कह ही सकते हैं हैप्पी बर्थडे सोना, हैप्पी बर्थडे सोना। क्यों? क्योंकि हर पहर मेरे को कुछ एक नया, एक और नई ओपनिंग होती है। बट ये तब होती है जब मैं आत्मा, परमात्मा, परम धाम, सूक्ष्म वतन, शक्तियां, गुण, सुख धाम, इन सब का रमण करती हूँ, इन पर चिंतन करती हूँ, कैसा है परम धाम। क्योंकि ये सब मेरे सामने नहीं है, तो इनके जितने मैं रमण में रहती हूँ, मतलब जितना इनके ज्ञान मंथन में रहती हूँ, उतनी देर मेरी क्या हो रही होती है, शुद्धिकरण हो रहा होता है। 63 जन्म का शुद्धिकरण तभी हो रहा है। और सिर्फ शुद्धिकरण नहीं हो रहा, साइमल्टेनियसली बाबा 2 काम कर रहा है मेरे साथ। एक तो वो पुराना शुद्धिकरण कर रहा है, और दूसरा साथ ही साथ भर भी रहा है, सिर्फ खाली नहीं कर रहा है, उसको साथ ही साथ संवार रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा घर खाली कर दिया, नो, वो पुराना सारा हटा रहा है, नया सब रख रहा है। ये पुराना शोपीस हटा, नया रखा, पुराना बाथरूम हटा, नया बाथरूम बना, पुराना किचन हटा, नया किचन बना। नॉट कि पूरा घर खंडर बना के रख दिया कि सब हटा दिया। ही इज नॉट डूइंग सो। वो हमें खंडर नहीं बना रहा, वो पुराना साफ करके नया स्थापित कर रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार, रात को जाकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी, बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। दूसरा पॉइंट है स्वदर्शन चक्र फिराते रहना, आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। वरदान है स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। ये संगम युग समर्थ युग है, तो सदा ये स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्मा है। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ, जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए, तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे, तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय, जैसा पाप, वैसे बच्चे। सो इम्पोर्टेंट। संगम युग का समय, कल्याणकारी बाप, तो कल्याणकारी बच्चे। स्लोगन, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। तो विधान मतलब विधि, जो विधियां बाबा दे रहा, उस विधि से अगर हम चलेंगे, तो हम भी बाप समान मास्टर विधाता बन जाएंगे, बनते जा रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण है।